कहानी है हसीनाओं का व्यापार भाग 2। आरिका ने जब जिस्म फरोशी के धंधे के सभी गुर सीख लिए तो उसने अपना अलग रैकेट बना लिया। उसके रैकेट में पेशेवर कॉलगर्ल्स थीं। इसके अलावा वह अपने स्तर से नई कॉलगर्ल भी तैयार करती थी। इसके लिए आरिका गरीब, मजबूर व सुंदर लड़कियों को टारगेट करती। वह उन्हें रुपयों या फिर नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती, फिर देह व्यापार में उतार देती। शर्मनाक बात तो यह रही कि आरिका ने अपनी जवान व खूबसूरत सगी बहनों को भी देह के धंधे में उतार दिया। उनके पति ही उनकी दलाली करने लगे। आरिका घर में ही व्यापार करती थी। वह ग्राहक से फुल नाइट के 5 से 10,000 रुपए लेती थी। जो ग्राहक कॉलगर्ल को बाहर ले जाना चाहते थे, उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता था। कॉलगर्ल का सारा खर्चा कस्टमर को ही देना पड़ता था। पुलिस के भय से आरिका किसी एक मकान में लंबे अरसे तक नहीं रहती थी। स्थानीय पुलिसकर्मियों से वह सांठगांठ बनाए रखती थी। 2019 के जनवरी महीने में आरिका ने चकेरी थाने के श्यामनगर क्षेत्र के रामपुरम में एक मकान 15,000 रुपये महीने के किराए पर लिया। यह मकान अभय सिंह का था। इसी किराए के मकान में आरिका अपना हाई प्रोफाइल रैकेट का संचालन करने लगी थी। उसने अपना दायरा भी बढ़ा लिया था। वह शहर के बाहर भी कॉलगर्ल्स भेजने लगी थी। आरिका ने शहर के बाहर कॉलगर्ल भेजने का 25,000 रुपया तय कर रखा था। वह व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी ग्राहकों को युवतियों की फोटो भेजकर सौदा तय करती थी और ग्राहकों की डिमांड पर दूसरे शहरों से भी कॉलगर्ल्स बुलाती थी। बड़े शहरों के जिस्म फरोशी के दलाल उसके संपर्क में थे। आरिका का पति ऋग्वेद भी अब पत्नी के अनैतिक धंधे में शामिल हो गया था। पैसों का लेन देन वही करने लगा था। रामपुरम में आरिका का धंधा खूब फल फूल रहा था कि पड़ोसियों की नज़र उसके धंधे पर पड़ गई। उन्होंने इसकी जानकारी आईजी महेश शाह को दी और उसके रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस छापे में पकड़ी गई अंशिका आरिका की सगी बहन थी। वह अपने पति अभिषेक झा के साथ नौबस्ता थाना क्षेत्र के पशुपतिग में रहती थी। वहीं पर एक मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। तब अंशिका ने अभिषेक के साथ प्रेम विवाह किया था। अभिषेक मधुबनी, बिहार का रहने वाला था। अभिषेक से शादी करने के बाद अंशिका पशुपति नगर में रहने लगी। अभिषेक प्राइवेट नौकरी करता था। इस नौकरी से वह न तो अपनी जरूरतें पूरी कर पाता था और न ही अंशिका की ख्वाहिशें। 2-3 सालों में ही प्यार का नशा उतर गया था और वे दोनों आर्थिक परेशानी से जूझने लगे थे। अंशिका सदैव चिंताग्रस्त रहने लगी थी। अंशिका का अपनी बहन आरिका के घर आना जाना लगा रहता था। बहन के ठाठ बाट से अंशिका प्रभावित थी। वह उसकी असानमंद भी थी, क्योंकि वह उसकी आर्थिक मदद कर देती थी। एक दिन अंशिका ने बातों बातों में उससे कहा, आरिका दीदी, मैं सदैव परेशानी में रहती हूँ। अभिषेक इतना नहीं कमा पाता कि हमारा गुजारा हो सके। दीदी, हमें भी कोई धंधा बताओ ताकि हमारा भी गुजारा हो सके। आरिका ने अंशिका के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। फिर कुछ क्षण बाद बोली, जो धंधा मैं करती हूँ, तू भी शुरू कर दे। कुछ ही दिनों में तेरे दिन भी बहुर जाएंगे। कौन सा धंधा दीदी? अंशिका ने अचकचा कर पूछा। वही जिस्म फरोशी का, आरिका ने बताया। दीदी, यह आप क्या कह रही है? यह तो बहुत गंदा काम है। क्या आप यही करती हो? हाँ अंशिका, मैं यही धंधा करती हूँ। बता, इसमें गलत क्या है? देख ले, इसमें कमाई बहुत है। सोच ले, मन करे तो आ जाना। अंशिका 1 सप्ताह तक पसोपेश में पड़ी रही। उसके बाद वह राजी हो गई। फिर आरिका ने बहन को देह धंधे में उतार दिया। अभिषेक झा ने भी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी और पत्नी की देह की दलाली करने लगा। अंशिका सज-धज कर बहन के अड्डे पर पहुंच जाती और जिस्म का धंधा करती। अभिषेक पत्नी के लिए ग्राहक तलाश कर लाता। छापे वाले दिन अंशिका पति अभिषेक झा के साथ बहन के घर पहुंची ही थी कि पुलिस का छापा पड़ गया और वह पति के साथ पकड़ी गई। जिस्म फरोशी के अड्डे से पकड़ी गई सोनम फतेहपुर जिले के असोम कस्बे की रहने वाली थी। सोनम आरिका की सबसे छोटी बहन थी। उसका विवाह असोम निवासी बलवीर के साथ हुआ था। बलवीर फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। कपड़े के व्यवसाय में उसे कभी घाटा तो कभी मुनाफा होता था। उसी से वह जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चलाता था। सोनम महत्वाकांक्षी थी। वह पति की कमाई से संतुष्ट नहीं थी। सोनम अपनी बहनों के घर आती जाती थी। वह उनके ठाट बाट देखकर मन ही मन कुढ़ती थी। उसने बहनों से कमाए और ठाट बाट का रहस्य जाना तो उसने भी बहनों का साथ पकड़ लिया और जिस्म फरोशी का धंधा करने लगी।
उसने पति बलवीर को भी राजी कर लिया। बलवीर भी पत्नी की देह का दलाल बन गया। सोनम कुछ ही समय में इस धंधे की खिलाड़ी बन गई। वह असोम तथा फतेहपुर से ग्राहक तथा लड़कियां भी फंसा कर लाने लगी। इसके एवज में आरिका उसे कमीशन भी देती थी। छापे वाले दिन सोनम को ग्राहक के साथ उन्नाव जाना था, लेकिन ग्राहक आने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उस दिन उसका पति बलवीर उसके साथ अड्डे पर नहीं आया था, जिससे वह बच गया। पुलिस रेड में पकड़ी गई निराली फतेहपुर की रहने वाली थी। 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। उसके पिता प्राइवेट नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। निराली की शादी कल्याणपुर निवासी रमेश के साथ हुई थी। रमेश शराबी था। जो कमाता था वह सब शराब में ही उड़ा देता था। निराली विरोध करती तो वह उसे मारता पीटता था। लगभग 3 साल उसने जैसे तैसे पति के साथ बिताए, फिर उसका साथ छोड़कर मायके आ गई। पिता उसकी दूसरी शादी रचाकर गृहस्थी बसाना चाहते थे, लेकिन निराली राजी नहीं हुई। निराली पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती, अतः वह कानपुर आ गई और दादा नगर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन यह नौकरी उसे ज्यादा समय तक रास नहीं आई। वह पढ़ी लिखी थी, सो दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गई। इसी तलाश में उसकी मुलाकात कॉलगल सरगना आरिका गुप्ता से हुई। आरिका ने उसे अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उसकी आर्थिक मदद करने लगी। निराली जवान और खूबसूरत थी। आरिका ने उसको देहसुख का चस्का भी लगा दिया। इसके बाद आरिका ने उसे देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। निराली फैशनेबल थी। वह जीन्स टॉप पहनती थी। ग्राहक उसे देखते ही पसंद कर लेता था। आरिका निराली की बुकिंग दिल्ली, आगरा जैसे बड़े शहरों को करती थी और भारी भरकम रकम वसूलती थी। छापे वाले दिन निराली का सौदा 10,000 रुपए में तय था। ग्राहक कार से उसे लेने आ रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस का छापा पड़ गया और वह पकड़ी गई। पुलिस छापे में पकड़ी गई पूर्वी असोम फतेहपुर की रहने वाली थी। उसका पति फतेहपुर खागा रोड पर टेम्पो चलाता था। वह इतना कमा लेता था कि अपनी पत्नी व 2 बच्चों का पालन पोषण हो जाता था। लेकिन एक दिन उसका टेम्पो ट्रक से भिड़ गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका साल भर इलाज चला पर वह चल न सका। उसका एक पैर खराब हो गया। फिर हमेशा के लिए बिस्तर ही उसका साथी बन गया था। पूर्वी के पास जो जमा पूंजी थी, वह सब उसने पति के इलाज में लगा दी। वह कर्जदार भी हो गई। बच्चों के भूखों मरने की नौबत जब आ गई तब उसे घर के बाहर कदम निकालना पड़ा। वह फतेहपुर में एक चूड़ी की दुकान पर काम करने लगी। इसी चूड़ी की दुकान पर पूर्वी की मुलाकात कॉलगल सोनम से हुई। सोनम ने पूर्वी को अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और अपनी बहन आरिका से मिलवाया। आरिका ने पूर्वी की मजबूरी समझी और फिर प्रलोभन देकर सेक्स के धंधे में उतार दिया। पूर्वी को शुरू में तो धंधा करने में झिझक हुई, किंतु जब शरीर की भरपूर कीमत मिलने लगी तो वह इस धंधे में रम गई। छापे वाले दिन उसका रात भर का सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ था। वह अपने ग्राहक के साथ कमरे में बिस्तर पर थी। तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। जिस्म का धंधा करते पकड़ी गई नीलम भी असोम फतेहपुर की रहने वाली थी। उसका पति मानसिक रोगी था। घर में ही पड़ा रहता था। सास ससुर और 3 बच्चों का बोझ उसके कंधे पर था। उसकी मजबूरी का फायदा असोम की रहने वाली सोनम ने उठाया। सोनम ने उसे अपनी बड़ी बहन आरिका से मिलवाया। आरिका ने नीलम को समाज की कड़वी सच्चाई से अवगत कराया और फिर जिस्म बेचने को राजी कर लिया। मजबूरी में नीलम देह का सौदा करने लगी। हालांकि नीलम का पति और सास ससुर यही समझते थे कि नीलम किसी कंपनी में नौकरी करती है और कंपनी के काम से उसे बाहर जाना पड़ता है। छापे वाली रात नीलम ग्राहक के इंतजार में थी। तभी पुलिस का छापा पड़ गया और वह पकड़ी गई। देह व्यापार के अड्डे पर अयाशी करते रंगेहाथ पकड़ा गया सावन तिवारी कानपुर नगर के छावनी थाने के लालकुर्ती मोहल्ले का रहने वाला था। वह कपड़े का व्यापार करता था और अयाश प्रवृत्ति का था। एक रंगीन मिजाज दोस्त के माध्यम से वह श्यामनगर क्षेत्र में स्थित आरिका के अड्डे पर पहुंचा था। पूर्वी नाम की कॉलगर्ल को पसंद कर उसने पूरी रात का सौदा 5,000 रुपए में तय किया था। पूर्वी के साथ वह कमरे में हम बिस्तर था। तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ा गया। 6 जनवरी 2020 को थाना चकेरी पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे से पकड़े गए सभी आरोपियों को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जिला जेल भेज दिया गया। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज
प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।